हेलो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा बिकॉज यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। और ये जो सीरीज है हमारे पास जीरो टू एडवांस लेवल, जिसे भी स्टूडेंट को प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉब्लम रहती है, कोई भी क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम रहती है, तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन सिखाता हूँ और आपको एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। तो आप हर एक क्वेश्चन, सीजीएल हुआ, सीपीयू हुआ या फिर कोई भी एनी अदर एग्जाम हुआ, आप हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो देखिए, इससे पहले हमने जो लेक्चर पढ़े थे उसमें बेसिक्स है। अभी भी मैं लेक्चर थर्ड में बेसिक्स ही बताऊंगा, फिर धीरे धीरे हमारा जो लेवल है वो अप होता चला जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि एक हमारे पास शॉपकीपर है, वो कुछ चीजें क्या करता है, वो खरीदता है। ठीक है, कुछ चीजें क्या करता है, वो खरीदता है। 4 रुपए में कितने 5 आर्टिकल लेता है, मतलब 4 रुपए में 5 आर्टिकल वो क्या कर लेता है, बाय कर लेता है, खरीद लेता है। और वह इन जो आर्टिकल है वो उनको कितने 5 रुपए में 4 आर्टिकल की दर से, मतलब रेट पे वो क्या कर देता है, सेल कर देता है। ठीक है, तो पहले तो खरीदेगा, फिर क्या कर देता है, बेच देता है। तो उसको जो प्रॉफिट होता है वो कितने का होता है, 360 रुपए का उसको प्रॉफिट होता है। तो देखिए, अगर हमारे पास प्रॉफिट कब होगा, तब सेलिंग प्राइस कितना होगा, ज्यादा होगा, और कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कम होगा हमारे पास। तो इसमें हमें ये बताना है कि जो हमारे पास आर्टिकल है उनका नंबर बताना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो हम जो आर्टिकल होगा उसको क्या मान लेंगे, हम एक्स मान लेंगे। तब देखिए, हमारे पास एक आर्टिकल के लिए निकालना है। पहले क्या करेंगे, अभी मैंने फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर में ये बताया कि जो वन आर्टिकल के लिए फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, जितने हमारे पास पैसे हैं और आर्टिकल कितने 5 है, तो ये किसके लिए आ गया, वन आर्टिकल के लिए आ गया। अब हमारे पास आर्टिकल है कितने, एक्स हैं, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, एक्स से कर देंगे। तो ये हमारे पास 4/5 है, वन आर्टिकल का प्राइस है। फिर हमसे ये बोला गया है कि ये तो कॉस्ट प्राइस हो गया। अब मेरे को क्या करना है, सेलिंग प्राइस। ये क्या हो गया, हमारे पास कॉस्ट प्राइस हो गया, और सेलिंग प्राइस कितना होगा इसका, वन के लिए कितना हो जाएगा, 5 बाय कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 बाय कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और मेरे को हमारे पास आर्टिकल कितने हैं, एक्स है, तो क्या करेंगे हम, ये सेलिंग प्राइस हो गया, ये कॉस्ट प्राइस है, तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस लेस करेंगे। तो 5 बाय कितना हो जाएगा, 4 माइनस कितना हो जाएगा, 4x बाय कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। अब हमसे सेलिंग प्राइस में से मैं माइनस कर रहा हूँ कितना, कॉस्ट प्राइस। तो हमारे पास जो प्रॉफिट बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 360 रुपए का बन रहा है। अब यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 25x आ जाएगा। और यहाँ से कितना आ जाएगा, 16x आ जाएगा। डिवाइडेड बाय करेंगे तो हम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं करूँगा तो कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। फिर हमारे पास इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास कितना बचने वाला है, यहाँ से 9x हो जाएगा। और यहाँ से हम करेंगे तो कितना, 360 मल्टीप्लाई कितना 20। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो कितना हो जाएगा, 360 मल्टीप्लाई कितना 20 डिवाइडेड बाय कितना 9। तो यहाँ से कैंसिल करूंगा तो मेरे पास जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 800 क्या आ जाएगी, हमारे पास आर्टिकल आ जाएगा। यही हमारे पास क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको बिल्कुल जीरो लेवल से मैं लेके चल रहा हूँ, तो आपको धीरे 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 स्पीड अप होती चली जाएगी। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, हमारे पास सेम ही हमारे पास क्वेश्चंस है, कॉन्सेप्ट सेम है, ओनली डेटा क्या है हमारे पास डिफरेंट है। तो देखिए, हमारे पास क्या बोल रहा है कि 4 रुपए में 6 वस्तु की दर से वो खरीद रहा है, मतलब 5 रुपए में वो 6 आर्टिकल ले रहा है। और वो तब सेल कर रहा है, तो 6 रुपए में 4 आर्टिकल क्या कर रहा है, वो सेल कर रहा है। तो उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो सेलिंग में से क्या लेस करेंगे, हम कॉस्ट प्राइस लेस करेंगे, तभी हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलने वाला है। तो यहाँ से देखिए, अब उसको सेल करेगा तो कितने की, और आर्टिकल कितना मान लेंगे, हम एक्स मान लेंगे। जो आर्टिकल है हमारे पास कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से हमें करना है 6 बाय कितना 4, ये वन आर्टिकल के लिए प्राइस हो गया, और हमारे पास आर्टिकल है कितने, एक्स है, माइनस कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना 5 बाय कितना 6, और हमारे पास है आर्टिकल कितने एक्स है। तो हमारे पास जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब इसका क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 36x हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ से 20x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 24 होने वाला है। यहाँ से हम सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16x, और ये कितना हो जाएगा, 400 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 24।
4 हो जाएगा। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई कितना 24 डिवाइडेड बाय कितना 16। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 4 से कैंसिल करेंगे तो 100 और यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना 4 आ जाएगा और यहाँ से कैंसिल करूंगा तो 6 आ जाएगा। 6 मल्टीप्लाई 100 तो कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। यही क्या होगा नंबर ऑफ आर्टिकल हो जाएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल। तो आई होप आपको ये समझ आ रहे होंगे कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आप लास्ट तक हर एक टॉपिक के बने रहेंगे तो यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप हर एक क्वेश्चन जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं आप हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि एक हमारे पास शॉपकीपर है, बाय सम नंबर ऑफ आर्टिकल एट द रेट ऑफ कितना 5 रुपीज 4 आर्टिकल। ठीक है, मतलब 5 रुपए में 4 वस्तुओं की दर से वो खरीद लेता है। फिर इन सभी वस्तुओं को 4 रुपए में 5 वस्तु की दर से क्या कर देता है सेल कर देता है। तो उसको क्या हो जाती है अब हानि हो जाती है, मतलब लॉस हो जाता है। तो लॉस कब होगा, लॉस जब होगा हमारे पास तब कॉस्ट प्राइस तो हमारे पास ज़्यादा होगा और सेलिंग प्राइस क्या होगा हमारे पास कम हो जाएगा। तो हमें क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। अब इसमें हमें क्या करना है, देखिए लॉस हुआ तो हमें कॉस्ट प्राइस जो है हमारे पास आर्टिकल कितना मान लेंगे हम x मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें बताना क्या है कि आर्टिकल की नंबर बतानी है। तो 5 बाई कितना 4 हो जाएगा, ये 1 आर्टिकल का प्राइस है और आर्टिकल है कितने हमारे पास x है माइनस फिर जो सेलिंग किया वो सेलिंग किया तो उसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस में से, तभी हमें हमारे पास क्या आएगा लॉस आएगा। फिर x हो जाएगा और हमारे पास जो लॉस हो गया वो कितना हो गया 720 रुपए का लॉस हो गया। अब इसको करेंगे हम सॉल्यूशन। देखिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 25x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 16x हो जाएगा। डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा और ये इक्वल कितना आ जाएगा 720 आ जाएगा। यहाँ से माइनस करूँगा तो 9x हो जाएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 720 मल्टीप्लाई कितना 20 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 720 मल्टीप्लाई कितना 20 डिवाइडेड बाय कितना, यहाँ से कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो 80 आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1600। तो ये क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ हमारे पास आर्टिकल हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ रहा होंगे कि कैसे हम इन क्वेश्चंस की अप्रोच कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, अब धीरे धीरे हमारे क्वेश्चन का लेवल अप होता चला जाएगा। एक दुकानदार है शॉपकीपर हमारे पास बाय सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स बाय सम नंबर ऑफ आर्टिकल एट द रेट ऑफ कितना 3 आर्टिकल फॉर कितना 2 रुपीज, मतलब वो 2 रुपए में 3 वस्तु की दर से वो खरीद लेता है। उतना ही वस्तु मतलब उतनी ही वस्तु वो 3 रुपए में 4 वस्तु की दर से खरीदता है। ठीक है, तो उसने 2 बार वस्तु खरीदी है। ठीक है, तो 3 रुपए में खरीदी उसने, सॉरी 2 रुपए में 3 वस्तु की दर से खरीदी। फिर उसने क्या किया 3 रुपए में 4 वस्तु की दर से खरीद ली। ठीक है, अब वो क्या करेगा सेल करेगा। तो सेल करेगा तो हमारे पास फिर से क्या होगा माइनस होगा और माइनस होगा तो वो क्या हो रहा है उस पे अभी भी प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हमारे पास कम मिलेगा तब हमारे पास सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस क्या होगा कम होगा तो हमें तब प्रॉफिट होगा। तो सेलिंग तब करेगा हमारे पास। तो देखिए इन दोनों को तो हमें क्या कर लेना है ऐड कर लेना और साथ में क्या लगा देना है एक्स लगा देना है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है कॉस्ट प्राइस है। अब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा हमारे पास 3/2 हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ भी क्या लगेगा एक्स लगेगा। अब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस लेस करना हमें तो कितना हो जाएगा 3/2 एक्स हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास 2/3 एक्स प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 3/4 एक्स हो जाएगा। और अब हमें क्या करना है इक्वल में रखना है 760 रख लेना है। ठीक है, अब माइनस करेंगे तब देखिए हमारे पास तब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जब उसने आर्टिकल बाय किया है तो कुछ हमारे पास मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, कुछ क्या होगा हमारे पास मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि हमने फर्स्ट जो लेक्चर था और सेकंड लेक्चर था, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको कुछ फॉर्मूला करवाए थे, सेकंड लेक्चर में मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट करवाए थे। तो उसमें हमारे पास जो था फर्स्ट आर्टिकल ले रहा था सेकंड आर्टिकल ले रहा था, फिर उसके बाद हमारे पास जो फाइंड आउट करवा रहा था वो कैसे करवा रहा था कि जब उसने 2 बार चीजें खरीदी है तो वो मल्टीप्लाई करवा रहा था। क्या करवा रहा था हमारे पास मल्टीप्लाई करवा रहा था। तो अब हम क्या करेंगे कि 2 बार जैसे वस्तु खरीद रहा है
तो 2 बार वस्तु खरीदेगा तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए हमारे पास जब सेलिंग में क्या हुआ, 2 बार उसने वस्तु खरीदी, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होगा वो किससे हो जाएगा, 2 से हो जाएगा। ठीक है, किससे हो जाएगा, 2 से हो जाएगा। तो हमारे पास जो इसका आंसर बनेगा वो कुछ इस टाइप के सॉल्यूशन से मिलेगा हमें। तो देखिए इसको मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 6x बाय कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ से मैं माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2x बाय कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, 3x बाय कितना, 4 हो जाएगा, इक्वल कितना आ जाएगा हमारे पास, 760 आ जाएगा। अब इन सब का हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, 12 आ जाएगा। यहाँ से हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36x आ जाएगा, और यहाँ से करेंगे तो मैं कितना आ जाएगा, 8x आ जाएगा, और यहाँ से मैं करूँगा तो कितना आ जाएगा, 9x आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 760 हो जाएगा। जैसे ही मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास देखिए कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। माइनस करूंगा तो हमारे पास ये पहले दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 17x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 760 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ से इस साइड आके अब मेरे को क्या करना है, इसमें से माइनस करना है, तो ये कितना बचेगा, 9, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 1। तो 19 इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से बच जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो मल्टीप्लाई करना है। देखिए अब x की वैल्यू जैसे फाइंड आउट करूंगा तो मेरे को कितना आने वाला है, यहाँ से हमारे पास आंसर बन जाएगा। तो हमारे पास इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो 40। तो x की वैल्यू जो हमारे पास बनेगी वो कितने आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 48। 48 क्या आ जाएगा हमारे पास, 480 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो आर्टिकल है वो कितने हैं, 480 आर्टिकल हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ से यही हमारे पास पूछा गया है, तो इसका आंसर 480 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इसके लिए कॉन्सेप्ट कर रहे हैं तो हर एक स्टेप हमें लिखना पड़ रहा है। आपको स्पीड बनाने के लिए इस पे बार बार रिवीजन करना होगा, और आपको क्या करना होगा, इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास एक शॉपकीपर है, सेल्स द आर्टिकल, एक दुकानदार है अपने वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बाट के स्थान पर, मतलब वो वेट करता है, तो वो क्या करता है, इन प्लेस ऑफ 1 kg, मतलब वो 1 kg के स्थान पे 1 kg के लिए वो कितना यूज करता है, 900 ग्राम करता है। तो पहले उसने क्या किया कि उसके पास है कितना, 1000 ग्राम है, लेकिन वो ये यूज ना करके वो कौन सा यूज करता है, 900 ग्राम का वो यूज करता है। ठीक है, कितने का, 900 ग्राम का वो यूज करता है। अब उसको उसने दी तो कितनी, 900 ही दी। अब उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, 100 ग्राम का हो गया। ठीक है, 100 ग्राम का हो गया। अब इसको परसेंट में हमें बताना है, तो मल्टीप्लाई बाय कितना, 100 कर देंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 1 बाय कितना, 9% क्या हो जाएगा, उसको प्रॉफिट होने वाला है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कॉन्सेप्ट हमारे पास सेम है, डेटा ओनली डिफरेंट है। तो देखिए हमारे पास ये क्या बोल रहा है कि 1 kg का उसके पास क्या है, वेट है, लेकिन वो ना दे के वो क्या करता है, 750 ग्राम का वाट यूज करता है, वाट यूज करता है। तो वो ये ना दे के कितने का, 750। तो उसका जो डिफरेंस है, मतलब उसने दे दिया, लेकिन उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, 250 का हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, परसेंट में चेंज कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 100 बाय कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ से हम कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3, और 3 1/3% क्या हो जाएगा, उसको प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि एक दुकानदार, एक शॉपकीपर है, सेल्स द आर्टिकल, हमारे पास कुछ आर्टिकल है, वो क्या करता है, सेल करता है और क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वो 1 kg के किग्रा के बाट के स्थान पर 960 किलोग्राम का बाट यूज करता है। मतलब वो 1 kg तो है उसके पास, लेकिन वो यूज क्या करता है, 960 करता है। तो उसने 960 तो दिए हैं, लेकिन
उसको 40 ग्राम का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, और मल्टीप्लाई बाय कितना 100, तो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से हम कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 और कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 100 बाय कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। यहाँ से हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, और हमारे पास कंटिन्यूअसली ये क्लासेस आती रहेंगी और हम इसको कम्प्लीटली टॉपिक है इसको करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।